फ्रेंड्स, मैं दिव्या सांगलेकर जस्ट फॉर हार्ट्स की तरफ से आप सबका हमारे आज के वेट वॉचर्स के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के हमारे सेशन में हम जानेंगे कि वेट लॉस करने के लिए आपको एग्जैक्टली कितना प्रोटीन इंटेक होना चाहिए या कितना प्रोटीन आपने हर रोज लेना चाहिए। है ना ये बहुत अहम सवाल। आई एम श्योर आप सबके दिमाग में ये सवाल घूमता रहता है और आप कई बार सोच चुके हो कि मैं प्रोटीन सप्लीमेंट ले लूँ या फिर मैं खुद का प्रोटीन इंटेक कैसे बढ़ाऊँ। बट इससे पहले जानते हैं कि हमें एग्जैक्टली कितना प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए। सो मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूँ इससे पहले आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है। हमारा ये जो जस्ट फॉर हार्ट्स का यूट्यूब चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब तो किया ही होगा, बट इसका बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। और ये वीडियो या इसकी तरह जितने भी टिप्स हम हमारे चैनल पे शेयर करते हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली और जितने भी जानने वाले लोग हैं उन तक पहुँचाने में बिल्कुल देरी मत कीजिए। सो चलिए अब हम चलते हैं, जानते हैं कि वेट लॉस करने के लिए हमारा प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए। क्या आपको सबसे पहले पता है कि प्रोटीन को क्यों इतना फोकस किया जाता है? मतलब प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन्स होने चाहिए, फ्री प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। इस तरीके का इम्पोर्टेंस प्रोटीन्स को क्यों दिया जाता है? सो बेसिकली वेट लॉस जो होता है, वेट लॉस में जैसे मैं हमेशा आप सबको बताती हूँ कि वेट लॉस मतलब हमें बॉडी में जितना फैट है उसको कम कर देना है। अब फैट्स को अगर हमें कम कर देना है तो उसमें 3 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है और फैट्स है। इसमें से प्रोटीन जो है वो हमें मसल मास इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। मतलब फैट को अगर निकाल देना है बॉडी से तो हमें क्या बढ़ाना है, हमें हमारा मसल मास इम्प्रूव करना है। और ये मसल मास इम्प्रूव करने के लिए फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं या हिट ट्रेनिंग करते हैं या फिर आप योगा कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो। ये सभी जो हमारा प्रयास होता है वो है मसल मास इम्प्रूव करने के लिए। और जब हम मसल मास इम्प्रूव करते हैं इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। आपको बेसिकली जो एजिंग प्रोसेस होता है उसको रिवर्स करने में ये हेल्प करता है। एक एज के बाद नेचुरली जो हमारा मसल मास होता है वो कम होने लगता है। सो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमें सही मात्रा में प्रोटीन डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गई एक बात कि मसल मास इम्प्रूव करना है। दूसरी बात, जब हमें फैट बॉडी में से कम कर देना है तो क्या होता है, हमें मेटाबॉलिज्म जो है, अगर बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। अब इस मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए प्रोटीन्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं, या प्रोटीन्स में से जो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं वो हमें मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं हमारे। सो यही कुछ वजह है जिसकी वजह से प्रोटीन इंटेक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। सो अगर आप भी जिम वर्कआउट करते हो, योगा कर रहे हो या केवल वॉक करके अपना वेट कम करना चाह रहे हो तो ज़रूर आप जानिए कि आपका खुद का प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए। और अगर आपका प्रोटीन इंटेक इतना नहीं हो पा रहा है तो आप कितने भी वेट लॉस के एफर्ट्स कर लो, आपको सही साइंटिफिक और करेक्ट वेट लॉस होने में तकलीफ होगी या फिर थोड़ी सी देरी लग सकती है। सो अब सीधा मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अगर वेट लॉस करना है, साइंटिफिकली करेक्ट और राइट सेफ वेट लॉस करना है तो आपका डेली प्रोटीन इंटेक 0.75 से लेके 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए। वापिस एक बार सुनिए, मैं इसको रिपीट करूँगी, 0.75 ग्राम से लेके 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, इतना आपका प्रोटीन इंटेक जो है वो होना चाहिए। अब ये जो पर केजी बॉडी वेट जो है, अब क्या आप कौन सा वेट आपका मानोगे? मान लो आपका अभी का वेट है 70 केजी बट आपका आइडियल वेट है 60 केजी। सो ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को रहती है कि मैं 70 ग्राम्स प्रोटीन लूँ या फिर मैं 60 ग्राम्स प्रोटीन लूँ। सो हमें हमेशा जो हमारा आइडियल बॉडी वेट होगा उसके लिए हमें खाना है, ठीक है। तो आप 60 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपका प्रोटीन इंटेक ले सकते हैं। सो आपको देखना है कि आपका आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए और उस हिसाब से आप अपना खुद का प्रोटीन इंटेक जो है वो कितना होना चाहिए ये तय कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स होते हैं जहाँ पे BMI कैलकुलेटर्स अगर आप सर्च करोगे ऑनलाइन तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जहाँ से आपको पता चलेगा कि आप आपके खुद के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक कितना होना चाहिए ये चेक कर सकते हो। ये कैलकुलेटर्स आपके बेसिक डिटेल्स लेते हैं, आपका एज क्या है, हाइट वेट क्या है, लाइफस्टाइल कैसी है, एक्सरसाइज क्या करते हो और आपका हेल्थ गोल क्या है। इस हिसाब से आपका प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए ये भी बताते हैं।
सो एक और ज़रिया हो गया जहाँ पे आप खुद का प्रोटीन इंटेक जो है वो चेक कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ये जो 60 ग्राम्स प्रोटीन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया, वो आप किस तरीके से फुलफिल कर सकते हो, है ना। बिकॉज 60 ग्राम प्रोटीन्स लेना मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत है या फिर आपको बाज़ार से कोई प्रोटीन पाउडर लानी है और तुरंत उसके साथ शुरू हो जाना है। बिल्कुल नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला जो स्टेप होता है प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए, उसमें आपको देखना है कि आपके पूरे दिन के डाइट में आप क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। तो सिंपल सी चीज़ हम करेंगे, हम पूरे दिन में अगर 3 से 4 मील्स ले रहे हैं, मान लो 4 मील्स ले रहे हैं, इन चारों मील्स में ये 60 ग्राम्स प्रोटीन जो है इनको डिवाइड करना है, मतलब 15 15 15 15। अब ये जो 4 मील है ये कौन से हो सकते हैं, मानो आपका ब्रेकफास्ट हो गया, दोपहर का लंच हो गया, इवनिंग में एक स्नैक्स हो गई और रात का डिनर हो गया। अब ये 4 मील्स में आप किस तरीके से प्रोटीन ले सकते हो। सो जैसे ब्रेकफास्ट में अगर आप 1 कप दूध और 50 ग्राम पनीर लेते हो तो आपको लगभग 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप 2 कटोरी स्प्राउट्स लेते हो तो भी आपको 14 to 15 ग्राम्स जो आपका प्रोटीन है वो मिल जाएगा। अगर आप 3 to 6 एग्स लेते हो तो भी आपको प्रोटीन इंटेक आपका बढ़ जाएगा। बट एग्स का इंटेक बढ़ाने से पहले उसका योग हमें 1 या 2 योग से ज़्यादा नहीं चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा एग वाइट को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। इसके बाद और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हो, आप छाछ, लस्सी ले सकते हो या फिर सोयाबीन के प्रोडक्ट्स ले सकते हो। अब ये जो मैंने क्वांटिटी आपको बताई, ये सेम क्वांटिटी आपको आपके पूरे दिन के डाइट में इसको डिवाइड करते हुए इंक्लूड करना है। सो मान लो ब्रेकफास्ट में आपने मिल्क और पनीर ले लिया, दोपहर के खाने में अगर आप केवल 2 कटोरी दाल या 2 कटोरी छोले, राजमा ये चीज़ें लेते हो तो भी उससे आपको लगभग 14 to 15 ग्राम्स प्रोटीन मिलेंगे। नॉन वेजिटेरियन आपको खाना है तो 75 to 80 ग्राम्स चिकन अगर आप लेते हो तो आपको उसमें से 15 to 18 ग्राम्स प्रोटीन मिलेंगे। सेम फ़िश के लिए भी है, अगर आप 75 ग्राम्स के आसपास फ़िश लेते हो, और ये सब कुक्ड फूड है, राइट। जो कुछ भी मैं आपको ग्राम्स में जो बता रही हूँ ये सब कुक्ड फूड है। तो अगर आप इतनी क्वांटिटी में ये कुक्ड फूड लेते हो तो आपको लगभग 15 से 18 ग्राम प्रोटीन्स जो है वो एक मील में मिल जाएंगे। अब प्रोटीन इंटेक जब भी आप बढ़ा रहे हो, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है आपका फाइबर इंटेक। जब हम प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं, मतलब मान लो अभी का जो आपका करंट डाइट है उसमें आप दिन भर में केवल 2 कटोरी ही दाल ले रहे हो, कभी कभार हो गया तो एग्स ले रहे हो या फिर पनीर ऐसे ही रैंडमली ले रहे हो, आपको पता नहीं आपका इंटेक कितना है। और एकदम से जब आप 60 ग्राम्स प्रोटीन एक दिन में लेना स्टार्ट करते हो या फिर उसको बढ़ा के 70 ग्राम्स तक चले जाते हो तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स हो। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंडाइजेशन, फ्लैचुलेंस, हैवीनेस। सो ग्रेजुअली आपको आपका जो प्रोटीन इंटेक है ये बढ़ाना है। अब यहाँ पे आपको एक्सपर्ट की या किसी भी डाइटिशियन की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, जो आपको ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने में कैसे करना है, क्या चीज़ें आपको सूट कर सकती हैं, ये चीज़ें आपको बताएंगी। बट आप अगर अपने आप वेट लॉस करना चाहते हो और खुद की हेल्प खुद करना चाहते हो तो आप ये ट्रिक ज़रूर आजमाइए, जहाँ पे फर्स्ट मंथ में या पहले 15 दिन में आपका इंटेक अगर 15 ग्राम्स है तो उसको बढ़ा के केवल 55 ग्राम्स आपने कर दिया। इसके बाद फिर 15 डेज आप उसको 60 ग्राम्स तक लेके गए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप 55 ग्राम्स प्रोटीन्स ले रहे हो या केवल 60 ग्राम्स ले रहे हो या 40 ग्राम्स ले रहे हो। सो वापस आपको किसी भी एक सिंपल से डाइट ट्रैकिंग मोबाइल ऐप की हेल्प लेनी है, और बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स हमारे यहाँ पे है, हमारी कंट्री में अवेलेबल है। सो इन ऐप्स के ऊपर आपको क्या करना है, दिन भर आप क्या क्या खाना खा रहे हो ये ट्रैक करना है। अब सुबह से लेकर रात तक आपने जो कुछ भी खाना खाया है इसको ट्रैक कर दिया तो ये ऐप आपको दिखाएगा कि आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, आपका प्रोटीन इंटेक कितना है और आपका फैट इंटेक कितना हो रहा है। यहाँ से आपको इंसाइट्स मिलने लगेंगे कि ठीक है, मेरा प्रोटीन इंटेक जो है वो सुबह के टाइम पे अच्छा है, बट डिनर में मेरा केवल कार्बोहाइड्रेट्स हो रहा है, तो मुझे वहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। सो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप खुद का प्रोटीन इंटेक जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, और प्रोटीन इंटेक जब आप बढ़ा रहे हो तब आपको
केयरफुल एक जो प्रिकॉशन लेनी है वो है कि आपको डिस्टर्ब डाइजेशन ना हो, फ्लैचुलेंस ना हो। इसके लिए आप स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। बहुत सारा फाइबर आपके डाइट में होना चाहिए, स्पेशली अगर आप नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से प्रोटीन बढ़ा रहे हो तो सैलड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये उस मील में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज वहाँ से नॉन वेज सोर्स से हमें केवल प्रोटीन या फैट ज़्यादातर मिलता है। फाइबर ना होने के कारण इसको डाइजेस्ट होने में तो ज़्यादा टाइम लगता है, बट बाकी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। सो नॉन वेज या वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज बढ़ाने के टाइम पे हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक भी बहुत सारा रखना है। प्लस आपको मतलब केवल यही सोर्सेज नहीं, तो आपको नट्स एंड ऑयल सीड्स से भी थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलता है, जैसे हमारे बादाम हो गए, वॉलनट्स हो गए, ऑयल सीड्स में चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए। ये इसेंशियल ऑयल्स के साथ साथ प्रोटीन भी बढ़ाने में हेल्प करती है। सो आई एम श्योर आपको आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि आपका प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए। अब मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि आप यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से आपका खुद का प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, और आप जो कुछ भी आंसर्स करोगे उनको कैसे आप फुलफिल करने के लिए प्लान कर रहे हो ये भी ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपको और हेल्प कर सकूँ और आपके जो कुछ भी छोटे छोटे क्वेरीज होंगे उनको आंसर कर सकूँ, ठीक है। सो आज का मुझे जो मैसेज आपको देना था वो इतना ही था। जाने से पहले वापस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर अपने जान पहचान वाले सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।